हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वह इंसान खुश होते हुए बोल रहा होता है आज की रात मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट रात है। सैंडी तो मेरी फैमिली के साथ में काफी खुशी खुशी रह रहा था ना, अब तेरी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन जैसे वो शावर लेके बाहर निकलता है वो देखता है जॉन विक को, जो कि बाहर बैठा होता है। वैशान बोल रहा होता है तुम कौन हो। जॉन विक उसे गन पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मौत हूँ। वैशान बोल रहा होता है प्लीज मुझे मत मारना, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जॉन विक बोल रहा होता है मैं पैसे के लिए नहीं बल्कि जस्टिस के लिए आया हूँ। तभी जो वैशान होता है वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपनी पावर्स का यूज करते हुए जॉन विक उसे गेट पे ही रोक देता है। वैशान सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, अचानक से मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा और आगे मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा। जॉन बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे खड़े रहते हुए तुम नहीं भाग सकते, तो यहाँ पे जीने के लिए स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है। फिर जॉन वहाँ पे वैशान को रिलीज कर देता है। वैशान बोल रहा होता है लड़के आखिर तुम्हारे पास में कैसी मैजिकल पावर है, मैंने ऐसी पावर आज तक किसी के पास नहीं देखी। जॉन विक बोल रहा होता है वैसे देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बुरी किस्मत है या फिर प्रिंसिपल सन की अच्छी किस्मत, पर अगर मैं इस वर्ल्ड में नहीं आया होता ना तो तुम्हारा ये प्लान काफी इजीली कामयाब हो जाता, पर अफसोस भगवान तुम्हें कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते थे, इसी वजह से उन्होंने खुद हेल्किंग को यहाँ पे तुम्हारे लिए भेज दिया। वैसे बिना किसी सवाल के फटाफट से ड्रिंक को फिनिश करो। जॉन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तुमसे प्रिंसिपल सन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वैशान बोल रहा होता है तुम यहाँ पे मुझसे उस बूढ़े के बारे में बात करने के लिए आए हो, पर वो तो बहुत ही बेकार इंसान है ना, आखिर वो तुम्हें से बंदे को कैसे जानता है। जॉन विक बोल रहा होता है तुम्हें पता है तुमसे पहले भी मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे घटिया लोगों से मिल रखा हूँ और उन सारे घटिया लोगों के मुकाबले तुम इतने भी बुरे नहीं हो, पर तुम्हारी जो हरकत है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। जो प्रिंसिपल सन है ना वो एक ऑर्डिनरी इंसान है जो कि कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच तक नहीं सकते। अगर तुम उनके साथ में कुछ गलत भी करते हो ना तो वो चुपचाप सह लेंगे। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल विश है कि वो अपने वाइफ और अपनी बेटी के साथ में एक अच्छी लाइफ जी सके, पर तुम्हारे ऐसा घटिया इंसान इतने छोटे सपने को भी क्रश करने का सोच रहा है। तुम्हें पता है इस वर्ल्ड के अंदर अच्छे लोग क्यों नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोग उनको चीटी समझते हो और इतना ह्यूमिलिएट करते हो कि वो इंसान बुरा इंसान बन जाए। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना क्योंकि तुम्हारी वजह से शायद एक अच्छा इंसान बुरा इंसान बन जाएगा, और यही रीजन है कि मैं तुम्हें आज खत्म करने के लिए आया हूँ। घबराते हुए वैशान बोल रहा होता है बदर प्लीज साथ हो जाओ, हम लोगों को यहाँ पे आराम से बैठ के बात करनी चाहिए ना, फालतू में किसी को मारने का क्या ही मतलब। मैं यहाँ पे मई को लेने के लिए आया था, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं उन लोगों को फ्री कर दूंगा और उसकी वाइफ के ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगा हुआ है ना मैं उसको भी हटवा दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी लाइफ में सैंडी को ऑफेंड नहीं करूंगा और मैं अब्रॉड वापस चला जाऊंगा। फिर वो कांपते हुए मैनेजर झाओ को कॉल करता है। वैशान बोल रहा होता है मैनेजर झाओ कंपनी के जो ऑडिट होने वाली है ना उनको कैंसिल कर दीजिए, अब हम लोग को ऑडिट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कॉल कट करने के बाद में वैशान बोल रहा होता है देखो मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं सैंडी की फैमिली की तरफ कभी पलट के नहीं देखूंगा, बस तुम मुझे छोड़ दो। देखो मैं एक काफी अमीर इंसान हूँ, अगर तूने मुझे मारा तो बचोगे तो तुम भी नहीं, जो मेरे कनेक्शंस के लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आएंगे, इसी वजह से मुझसे पंगा लेने का तो कोई मतलब नहीं बनता। जॉन बोल रहा होता है तुमने जो ये कॉल करने की मेहनत करी है ना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रिक्स एकदम यूजलेस है, मैं तुम्हारे ऐसे बुरे इंसान के ऊपर कभी बिलीव नहीं करने वाला। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ। वैशान बोल रहा होता है देखो लड़के कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, लेकिन तभी जॉन विक अपने पावर का यूज करते हुए वैशान की सांसों को रोकने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के अंदर ही दम घुटने की वजह से वैशान वहीं पे मर जाता है। जॉन विक बोल रहा होता है तुम अभी जस्ट आवर से बाहर निकले थे और निकलने के बाद में तुमने एक बड़ा मग ड्रिंक करा, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक आया और सेरेब्रल डैमेज की वजह से तुम मारे गए। अपने नेक्स्ट लाइफ के अंदर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना, वरना तुम्हें इससे भी गंदी मौत मिलेगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक साइकिल को देखते हुए जॉन विक बोल रहा होता है तो प्रिंसिपल सन की साइकिल है, फिर वो उसके लॉक को तोड़ते हुए साइकिल को लेकर जाने लगता है। जॉन विक बोल रहा होता है प्रिंसिपल सन मैं आपकी साइकिल को चुरा नहीं रहा, बस मैं इसको लेके जा रहा हूँ और ये सब मैं आपके अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। सीन चेंज होता हम देते दाली को, जो कि सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। तभी उसके पास में जॉन विक आ जाता है। दाली का बंदा बोल रहा होता है सर क्या आप यहाँ पे साइकिल लेने के लिए आए हो, देखिए हमारे पास है बहुत ही कमाल कमाल की साइकिल्स है। तभी जॉन विक अंदर अपना बैग रखता है और एक चेयर निकाल के पीने लगता है। जॉन बोल रहा होता है दाली तुम्हारी तो ये चेयर काफी तक कंफर्टेबल है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है लड़के आखिर तुम हो कौन, मुझे लगा था कि तुम हमारे कस्टमर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बॉस की कुर्सी के ऊपर बैठ के उनका नाम लेने की। तभी दाली अपने बंदे को किक करते हुए बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर लो, आखिर तुम बिग ब्रदर से कैसी बातें कर रहे हो।
फिर दाली जॉनवी के पास में आते हुए बोल रहा होता है, बिग ब्रदर आखिर आप यहाँ पे किस काम के लिए आए हो? हमारे पास में बहुत सारे आइटम्स आए हुए हैं, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। जॉन बोल रहा होता है, बस मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जगह चाहिए। दाली बोल रहा होता है, बिग ब्रदर आए हैं, जाओ और इनके लिए जाके चाय बना के लेके आओ। फिर दाली जॉन के पाँव दबाते हुए बोल रहा होता है कि आपको ये पसंद आ रहा है? जॉन बोल रहा होता है, सच में तुम्हारी स्किल्स तो काफी अच्छी है। दाली सोच रहा होता है, अभी कुछ टाइम पहले मैं गैंगस्टर बॉस हुआ करता था, लेकिन एक बच्चे ने आके मुझे अपना नौकर बना दिया है। तभी वहाँ पे उनके ऑफिस के बाहर प्रिंसिपल सन आते हैं। जॉन बोल रहा होता है, प्रिंसिपल सन आप यहाँ पे? प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, जॉन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुमने आज क्लास स्किप करी है? जॉन बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे पार्ट टाइमर के तौर पे काम कर रहा हूँ, इनका नाम ब्रदर दाली है और ये मेरे बॉस है। पता है ये बहुत ही अच्छे इंसान है, इनके साथ में काम करते हुए मैं काफी कुछ सीख रहा हूँ, ये स्किल्स मेरे फ्यूचर में भी काफी तक काम आएंगी। दाली सोच रहा होता है कि मैं बॉस कब बन गया। वही जॉन उसको घूरते हुए बोल रहा होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलो। दाली बोल रहा होता है, हाँ जॉन बिल्कुल सही बोल रहा है, ये मेरे पास में पार्ट टाइम जॉब करता है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते हैं, वैसे ये बच्चा थोड़ा सा रूड है, लेकिन ये दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं है, प्लीज आप इस बच्चे का सही तरीके से ख्याल रखिएगा। दाली बोल रहा होता है, हाँ ये घर का बच्चा ही है, हम इसका पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। जॉन बोल रहा होता है, प्रिंसिपल सन क्या आप यहाँ पे साइकिल के लिए आए हो? प्रिंसिपल सन बोल रहे होते हैं, हाँ कल की रात मेरी साइकिल गायब हो गई, मैं यहाँ पे कोई दूसरी साइकिल देखने के लिए आया था ताकि मैं उसको रिप्लेस कर सकूं। दाली बोल रहा होता है, मिस्टर सन आप तो बहुत ही लकी है, आज मेरे पास में बहुत ही कमाल की बाइसाइकिल आई थी और क्योंकि आप जॉनवी के टीचर हो इसी वजह से मैं आपको ये उसी दाम में दे रहा हूँ जिस दाम में मैंने खरीदा था। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, आपको मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जॉनवी का टीचर हूँ। जॉन बोल रहा होता है, प्रिंसिपल सन आपका इस साइकिल को लेके क्या सोचना है? इसके ऊपर स्पेशल ऑफर चल रहा है, आपको ये 80 युआन में मिल जाएगी। दाली बोल रहा होता है, नहीं नहीं ये तो सिर्फ 50 युआन की ही है। जॉन बोल रहा होता है, ब्रदर दाली आपकी फाइनेंशियल कंपनी भी है ना? आपने सुबह मुझे अकाउंट चेक करने के लिए बोला था, मैंने वो चेक कर लिया है। दाली सोच रहा होता है कि मेरी एक फाइनेंशियल कंपनी है, लेकिन मैं तो सिर्फ सामान रिसेल करता हूँ, आखिर मैंने एक कंपनी कब खोल ली? जॉन बोल रहा होता है, आपको पता है प्रिंसिपल सन, ब्रदर दाली का एक और बिजनेस है, ये एक फाइनेंशियल कंपनी को ओन करते हैं और ये लोकल लोगों को लोन ही बांटते हैं। भले ये दिखने में थोड़े से डेंजरस लगे, लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल और अपने उसूलों पे काम करने वाले इंसान है। आपको पता है इनका बिजनेस बिल्कुल भी छोटा नहीं है। दाली बोल रहा होता है, जॉन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जॉन बोल रहा होता है, मैं जो बोल रहा हूँ ना तुम बस उसे कॉपी करते रहो। दाली सोच रहा होता है, तुम बार बार स्क्रिप्ट को चेंज कर दे रहे हो तो आखिर मैं अच्छी एक्टिंग कैसे करूंगा? वैसे प्रिंसिपल सन ये बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने एक फाइनेंशियल कंपनी खोली है पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी काफी सारे बिजनेसेस है जिसका यूज करते हुए मैं काफी सारे पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जरूरत के टाइम पे फाइनेंशियली दिक्कतें ना देखे। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते, क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है? अगर मुझे कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी ना तो मैं पक्का से आपको कॉल करूंगा। दाली बोल रहा होता है, हाँ जरूर, मैं आपको अपना नंबर लिख दे देता हूँ। फिर जो प्रिंसिपल सन होते वो साइकिल लेकर चले गए होते हैं। दाली बोल रहा होता है, बता क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी? जॉन बोल रहा होता है, तुम कहाँ गैंगस्टर बन गए, तुम तो काफी अच्छे एक्टर बन सकते थे। आगे हमें दाली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। दाली बोल रहा होता है, बता मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? तभी जॉन अपना बैग खोलते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें इन सारे पैसों को मेरे लिए अपने पास में रखना है। दाली बोल रहा होता है, बदर मैं एक छोटा मोटा बाइसाइकिल डीलर हूँ, आखिर मैं इतने पैसों को अपने पास में कैसे रख सकता हूँ? जॉन बोल रहा होता है, पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे और एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें वो प्रिंसिपल सन याद है जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं? तुम्हें ट्राई करना है कि तुम कैसे भी करके उनको कन्विंस कर लो कि वो तुमसे ये पैसा ले ले। दाली बोल रहा होता है, मुझे समझ में आ गया, मुझे उनको कन्विंस करना है कि वो पैसा ले ले। तभी जॉन दाली के टकले के ऊपर थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है, अभी मैंने क्या बोला था? देखो अगर तुम्हें प्रिंसिपल सन को पैसा देना है ना तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के तो वो नहीं मानेंगे कि तुम्हारी कोई फाइनेंशियल कंपनी है, और तुम्हें यहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस को बहुत ही हल्का रखना पड़ेगा। ट्राई करना कि इंटरेस्ट रेट कम से कम हो, और तुम प्रिंसिपल सन को बोल देना कि वो तुम्हें पैसा इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 8 साल या फिर कम से कम 10 साल का टाइम दे देना। टर्म्स और कंडीशन इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ना कि वो इस पैसे को कभी मना कर ही ना पाए। दाली बोल रहा होता है, बदल मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन ये पैसा फिर भी बहुत ज्यादा है। जॉन बोल रहा होता है, इस बैग के अंदर 3 लाख युआन है, जिसमें से कि 1 लाख एक्स्ट्रा है। तुम्हें प्रिंसिपल सन को सिर्फ और सिर्फ 2 लाख देने हैं। 60,000 तो मैं तुम्हारी बाइक के लिए तुम्हें कंपनसेशन दे रहा हूँ। ऊपर से मैं जब तुम्हारे लोगों को मारा था ना तो उनमें से कुछ की हड्डियां तोड़ दी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं,
लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा है, तो बाकी के 10,000 में उन सभी का इलाज हो जाएगा। और जो बचे हुए 30,000 होंगे ना, उसका यूज करते तुम हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। तुम अभी यंग हो, तुम्हारे बाल उग सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे बाल तो थे ही ना, किसी गलत ऑयल को यूज करने की वजह से तुम्हारे बाल चले गए। ट्रांसप्लांट के बाद मुझे भरोसा कि वापस आ जाएंगे। तभी दाले जॉन को पकड़ते हुए रोने लगता है। दाले ही बोल रहा होता है, बदर आप बहुत ही अच्छे हो, जितनी फिक्र आपको मेरी है ना, इतनी फिक्र तो आज तक किसी ने करी ही नहीं। जॉन बोल रहा होता है, तुम्हारे आंसू मेरे पैंट पे गिर रहे हैं और मेरी पैंट भीग रही है। अगर मैं गीली पैंट लेके बाहर गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जाते हुए जॉन बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें जो काम बोला था ना, उसका ध्यान रखना। दाले ही बोल रहा होता है, ठीक है बिग ब्रदर, आप रास्ते में खुद का ख्याल रखिएगा। दाले का बंदा बोल रहा होता है, बॉस आखिर ये बंदा था कौन। दाले ही बोल रहा होता है, ये समझ लो कि हमारे नए बॉस है। अगली बार जब ये आए ना, तब तुम्हें काफी रिस्पेक्ट शो करनी होगी। ठीक है, जाओ जाके अपना काम करो। सीन चेंज होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। असिस्टेंट बोल रही होती है, सर हम लोगों को कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन को देखते हुए डायरेक्टर बोल रहे होते हैं, कंडीशंस तो बहुत ही अच्छी है। अगर इन लोगों की कंपनी काम कर गई ना, तो ये लोग बहुत ही बेनिफिट कमाएंगे। असिस्टेंट बोल रही होती है, आपको पता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे ना, उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी है। हमारे एक इन्वेस्टर है सियोल से, जो कि बोल रहे थे कि उनके एक बच्चे को हमारे जेनिक सिटी के अंदर पढ़ाना है और एनरोलमेंट को लेकर दिक्कत आ रही है, जो कि वो चाह रहे हैं कि हम सॉल्व कर दे। मेन बात तो ये है कि जो स्कूल के सेशंस थे वो स्टार्ट हो चुके हैं और बीच टाइम में कोई भी स्कूल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं, सियोल वाले इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हम उनकी छोटी सी विश तो मान ही सकते हैं ना। तुम एजुकेशन ब्यूरो वालों को कॉल करो और इन्वेस्टर के बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल को चूज करो। असिस्टेंट बोल रही होती है, नहीं हमें स्कूल चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों ने ऑलरेडी स्कूल को चूज कर लिया है। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं, अच्छा ऐसी बात है, आखिर उन लोगों ने कौन से स्कूल को चूज किया है और उस स्कूल की रैंकिंग क्या थी। असिस्टेंट बोल रही होती है, जिस स्कूल को उन लोगों ने चूज किया है ना, वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में लास्ट से 3rd नंबर पे आती है। सीन चेंज होता है, जियानिंग सिटी के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बोल रही होती है, मिस्टर एंडरसन आप यहाँ पे आ चुके हैं तो मैं आपको होटल लेकर चलती हूँ। एंडरसन बोल रहा होता है, नहीं मुझे पहले पुलिस स्टेशन लेके चलो, मुझे वेईशान की फाइल देखनी है। हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना होगा कि आखिर वेईशान के साथ में हुआ क्या था, ऐसे कैसे वो मर सकता है। आगे जो एंडरसन होता है वो होटल आ गया होता है। कॉल करते हुए एंडरसन बोल रहा होता है, मैं एंडरसन बात कर रहा हूँ और अभी मैं उसी होटल के अंदर स्टे कर रहा हूँ जिसके अंदर वेईशान स्टे कर रहा था। सिटी में आने के बाद ही मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया था और फिर मैंने वेईशान की फाइल्स को भी पढ़ा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, पुलिस ने तुमको क्या बोला, आखिर वेईशान के साथ में क्या हुआ था। एंडरसन बोल रहा होता है, हमारा जो गोल्ड डिगर नंबर 16 था वेईशान, उसकी मौत का रीजन बिल्कुल ही नॉर्मल बताया जा रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट आई कि उसको सेरेब्रल हेमरेज का अटैक आया था। जैसे ही वो नहा के आया उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली, इसी वजह से उसे अचानक से अटैक आ गया। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, लगता है वेईशान अपने बेवकूफी के चक्कर में मारा गया। अब जबकि उसकी मौत एक नेचुरल मौत है तो हमारे आगे इन्वेस्टिगेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वैसे भी हमारी कंपनी ने उसको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड डिगर के रूप में अपॉइंट किया था और वो बंदा हमारे लिए पैसा कमाने का एक टूल था और कुछ भी नहीं। उसके ऊपर इतनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। एंडरसन बोल रहा होता है, नहीं मुझे फील हो रहा है कि वेईशान की मौत को लेकर कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में 2 ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले तो उसकी कॉल लिस्ट और दूसरी हमको ज्वाइन करने से पहले उसकी लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अपने मकसद से नहीं भटक सकते। इस कंट्री के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो भी स्टार्ट ही हुआ है और वेईशान वो पहला बंदा था जिसको हमने अभी तरह से भेजा था। याद रखना हम लोग को बहुत ही चोरी चुके काम करना है, तुम्हें जैसे इन्वेस्टिगेट करनी है तुम कर सकते हो लेकिन इससे हमारे बिजनेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। 1 घंटे बाद में एंडरसन बोल रहा होता है, मुझे एक क्लू मिला है। वेईशान के मौत से पहले एक औरत है जिसका नाम था यांग, वो उसे रेगुलरली टच में था और यांग उन लास्ट लोगों में से एक है जिनको मरने से पहले वेईशान ने देखा था। वैसे ये औरत काफी ज्यादा पीटी और इसका एक हस्बैंड भी है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस औरत का वेईशान की मौत से कोई तो लेना देना है, लेकिन रिसर्च करने के बाद में हमको पता चला है कि ये जो औरत है इसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही नॉर्मल इंसान है। और तुम्हें पता है ना कि भले ही वेईशान हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड डिगर था लेकिन वो इतना कमजोर नहीं था कि उसको कोई भी मार दे। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम्हें उसकी मौत को लेकर कुछ पता चल जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर पता नहीं चलेगा तो वापस आ जाना। आगे हमें अगले दिन मे के घर के आगे का सीन दिखा जाता है जहाँ पे जॉन और मे साइकिल के ऊपर राइड कर रहे होते हैं। जॉन बोल रहा होता है, मे तुम्हें अचानक से बुखार कैसे हो गया। मे बोल रही होती है, कल जो घर का हीटर था ना वो टूट गया, रात भर मुझे काफी ठंड लग रही थी, शायद इसी वजह से मुझे बुखार आ गया है और शायद से तो मॉम डैड भी घर पे नहीं है। जॉन सोच रहा होता है, जब से स्कूल में वो लोन साहब आए थे
तब से स्कूल में सारे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मुझे पता है कि प्रिंसिपल सन और उनकी वाइफ बदर अली के पास में गए होंगे ताकि वो कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर सके। जैसे ही जॉन और मे के घर में एंटर करते हैं, जॉन सोच रहा होता है कोई तो है। हम देखते हैं दीवार के पीछे एंडरसन छुपा होता है। जॉन सोच रहा होता है जो भी बंदा घर के अंदर घुसा है ना, उसके अंदर बहुत ही हिम्मत है। अभी दिन का टाइम है और वो बंदा घर के अंदर एंटर कर चुका है। वही मेई सोच रही होती है जॉन मेरे काफी करीब नहीं आ गया, लगता है अभी मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ेगा। जॉन मेई को बोल रहा होता है अभी तुम नहीं सो सकती, अभी तुम्हारी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, पहले तुम्हें कोल्ड की मेडिसिन ले लेनी चाहिए। मुझे बताओ कि तुम्हारे घर पे मेडिसिन कहाँ रखी हुई है। मेई बोल रही होती है मॉम डैडी कमरे में जो ड्रॉर है ना, उसके अंदर मेडिसिन रखा हुआ है। कमरे में एंटर करते हुए जॉन सोच रहा होता है जो भी बंदा घर के अंदर एंटर किया है ना, अभी वो इसी कमरे में है। फिर वो ड्रॉर के अंदर चेक करते हुए बोल रहा होता है कि इनमें से कोल्ड की मेडिसिन कौन सी है। जॉन को देखते हुए एंडरसन सोच रहा होता है इसके कपड़े तो काफी कैजुअल है और इसने अपने कंधों को लूज कर रखा है, इसका मतलब ये लड़का बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है। जॉन सोच रहा होता है जो बंदा मुझे देख रहा है ना, ये काफी स्किल्ड है और ऊपर से ये एक फॉरेनर भी है। अगर ये कोई नॉर्मल चोर होता ना तो अभी तक हाइपर कर गया होता। तभी जॉन के हाथ में मेडिसिन लग जाती है। अचानक से एंडरसन जंप करते हुए जॉन के पीछे दीवार चिपक जाता है। बाहर आते हुए जॉन सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही स्किल्ड है। फिर वो मेई से बोल रहा होता है ये लो मेडिसिन, इसे फटाफट खा लो। जॉन सोच रहा होता है लगता है जो बंदा यहाँ पे आया था वो चला गया। फिर जॉन पावर का यूज करते हुए मेई को सुलाने लगता है। मेई बोल रही होती है मुझे अचानक से नींद क्यों आने लग गई, लगता है कि ये मेडिसिन का इफेक्ट है। मेई के सोने के बाद में जॉन बोल रहा होता है लगता है वो बंदा विंडो से भागा है, तो अब मुझे भी उसको फॉलो करना चाहिए। ये बोलते हुए जॉन भी विंडो से बाहर कूद जाता है। आगे हम देखते हैं एंडरसन को जो कि अपने होटल में आ गया होता है। एक चार्ट को देखते हुए एंडरसन बोल रहा होते है सभी के सभी वो लोग हैं जो कि वेईशान के बहुत ही क्लोज थे। क्या सच में जो वेईशान की मौत है वो एक नेचुरल मौत है? ये सोचते हुए प्रिंसिपल सन के नाम के ऊपर क्रॉस कर देता है। वही जो जॉन होता है वो एंडरसन को खिड़की के बाहर से देख रहा होता है। पीछे मुड़ते हुए एंडरसन सोच रहा होता है मुझे क्यों लगा था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है, लेकिन तब तक जॉन वहाँ चला गया होता है। फिर जॉन रेस्टोरेंट में जाते हुए बोल रहा होता है मुझे थोड़े से नूडल्स और राइस दे दीजिए। खाना खाते हुए जॉन बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मेरी मुलाकात इतनी जल्दी एंडरसन से हो जाएगी। मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंने इसको अपने हाथों से मारा था और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे फिर से काम करने में बहुत ही मजा आएगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है अंडरवर्ल्ड के अंदर एक एबिस नाम का गैंग है जो कि एक बी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। एबिस को स्टार्ट हुए 50 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे पावरफुल और अजीब लोग भरे हुए हैं जो कि बेहद ही खतरनाक टास्क करने में स्पेशलिस्ट है। इनके गैंग के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है डॉक्टर और वो नाइफ के साथ में बहुत ही अच्छा है। वही चीता नाम के बंदे की स्पीड काफी ज्यादा है और उन्हीं बंदों में से एक है एंडरसन। एबिस गैंग का जो लीडर है उसका निकनेम है कैप्टन और ये एबिस गैंग के सारे बंदों में ज्यादा पावरफुल भी है। कैप्टन के पास है बहुत ही कमाल की हाई लेवल की स्पेशल पावर्स है। एबिस गैंग के अंदर एक स्पेशल पोजीशन भी होती है जिसे बोलते हैं गोल्ड डिगर और ये जो गोल्ड डिगर होते हैं वो नॉर्मल वर्ल्ड में मिले हुए होते हैं। ये अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा कमाते हैं। जॉन विक के पास्ट लाइफ के अंदर आज से 3 साल बाद 2004 में एबिस गैंग ने जॉन विक को ऑफेंड किया था और वो लोग जॉन विक को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। तो इसी वजह से गुस्से में आके जॉन विक ने पूरी की पूरी एबिस गैंग को खत्म कर दिया। इसी वजह से जॉन विक को नाम मिला द एबिस डिस्ट्रॉयर और द हेल किंग और इस लाइफ के अंदर फिर से एबिस वाले जॉन विक को प्रोवोक कर रहे हैं। जॉन सोच रहा होता है अगर इस कमीने एंडरसन ने मिस्टर सन की फैमिली के साथ में कुछ भी गड़बड़ किया ना तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और फिर से मैं इस एबिस गैंग के पूरे बंदों को मार डालूंगा। लेकिन इन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत है, इन लोगों को मारने के चक्कर में मुझे अंडरवर्ल्ड में फिर से कदम रखना पड़ेगा। इस वर्ल्ड के अंदर मैं नहीं चाहता कि मैं एक स्पाई की लाइफ जीऊं, मुझे अपने जीने के तरीके को चेंज करना है। मैं सोचता कि मैं लोगों को ऑफेंड नहीं करूंगा जब तक कि वो मुझे ऑफेंड नहीं करेंगे। एंडरसन तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि तुमने प्रिंसिपल सन के नाम को क्रॉस कर दिया था। अगर तुमने ये नहीं किया होता ना तो मैंने तुम्हें उसी पल मार दिया होता। आगे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जॉन विक को जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। जॉन के सामने एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मेरा नाम है झूवांग और मुझे बास्केटबॉल के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता। तभी जॉन बॉल को फेंकते हुए गोल कर देता है। वहाँ पे सारी लड़कियां चीयर कर रही होती है कि जॉन विक तुम सबसे कमाल हो और पूरी की पूरी बास्केटबॉल टीम के अंदर तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो। मेरी सोच रही होती है हाँ जॉन हैंडसम तो बहुत ही ज्यादा है। जैसे ही जॉन गेम खेल के बाहर आता है मेरी उसको पानी देती है। जॉन सोच रहा होता है आखिर ये पानी इतना दिखने में अजीब क्यों लग रहा है। मेरी बोल रही होती है डैड ने बोला है कि हमें कभी भी एक्सरसाइज करने के बाद में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं ना तो हमारे पेट में दर्द हो सकता है। इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए हर्बल वाटर बना के लेके आई हूँ, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तभी को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है जॉन विक आखिर तुम कहाँ हो।
जॉन सोच रहा होता है अब यहाँ पे कौन आ गया। हम देखते हैं जॉन को पीटने के लिए 4-5 बंदे आए होते हैं। ब्लैक जैकेट वाला लड़का बोल रहा होता है आजकल तू काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, पर तेरे नाम को सुन के मैं काफी ज्यादा पक चुका हूँ, अब तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। जॉन विक बोल रहा होता है तुम लोग कौन हो। ब्लैक जैकेट के साइड वाला बंदा बोल रहा होता है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो कि तुमको इनका नाम नहीं पता। तुम्हें पता नहीं कि हमारे स्कूल के लीडर है, इनका नाम है द ग्रेट चैन हाओनान। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है अगर हमारे स्कूल के पास में सिर्फ एक ही दिन है ना तो वो है चैन हाओनान। जॉन विक बोल रहा होता है अच्छा ब्रदर हाओनान ये आप हो, मैं आपको काफी लंबे टाइम से एडमायर करते हुए आया हूँ। जॉन सोच रहा होता है लगता है ये बंदे मेरे सीनियर्स है। हाओनान बोल रहा होता है जॉन विक भले ही तुम कितना भी अच्छा बनने का ट्राई क्यों ना करो लेकिन आज तुम्हें मार तो पड़ेगी, तुम्हें खुद जज भी नहीं बचा सकते। लेकिन तभी वहाँ पर लीना आते हुए दोनों गले लगा लेती है। लीना बोल रही होती है ओबा मैंने फाइनली आपको ढूंढ ही लिया। हाओनान सोच रहा होता है इस कमीने जॉन विक के पास में ऑलरेडी काफी खूबसूरत लड़की थी और अब इसको एक और सुंदर लड़की मिल चुकी है। जॉन सोच रहा होता है कि फायरफ्लाई यहाँ पे क्या कर रही है। वहीं सनमई सोच रही होती है क्या मुझे यहाँ पे जॉन ने चीट किया है, आखिर ये लड़की कौन है। जॉन सोच रहा होता है कि फायरफ्लाई को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इसको अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। क्या मैं इसको बोल दूं कि मेरा एक ट्विन ब्रदर है या फिर मैं यहाँ पे हेल्प के लिए चिल्लाऊं और बोल दूंगा कि इस लड़की मेरे ऊपर गंदी नजर थी। नहीं ये सारे तरीके बहुत ही बेकार है, कोई भी समझ जाएगा कि मैं फालतू बहाने बना रहा हूँ। वैसे कमीने हाओनान के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल सही टाइम पे आया है, अब मैं इसका यूज करते हुए यहाँ से निकलूंगा। फिर जॉन अपनी पावर का यूज करते हुए लीना को दूर कर देता है। जॉन बोल रहा होता है सीनियर्स आप लोग बहुत ही कमाल के हो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग फ्यूचर में अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करोगे, लेकिन आज मैं यहाँ पे खुद को प्रूव करूंगा कि मैं अपने सीनियर से बेटर हूँ। ये बोलते हुए अटैक करने के लिए जॉन आगे बढ़ गया होता है। फिर जॉन अपने सीनियर के अंडे पे किक मार देता है जिसकी वजह से हाओनान अपने घुटनों पे आ गया होता है। जॉन बोल रहा होता है फटाफट से बोलो मुझे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, अगर तुमने ये बात नहीं बोली ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिल्लाते हुए हाओनान बोल रहा होता है बदर मेरी हेल्प करो, मुझे सच में हॉस्पिटल की जरूरत है। तभी जॉन हाओनान को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जॉन का पीछा करते हुए लीना बोल रही होती है ओपा आप कहाँ जा रहे हो। वही सनमई बोल रही होती है जॉन मेरे लिए 1 सेकंड वेट करो। हाओनान के बंदे बोल रहे होते अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जॉन विक है तो बहुत ही क्रूअल है, इसने हमारे बॉस को कितनी क्रिटिकल जगह पे हिट कर दिया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है लेकिन अगर देखा है तो बॉस एक ही हिट में हार चुके हैं, कहे तो नहीं कि हम यहाँ पे गलत बॉस को फॉलो कर रहे हैं। हम देखते हैं जॉन का पीछा करते करते लीना और सनमई स्कूल के बाहर आ गई होती है। वो दोनों ही बोल रही होती है जॉन कहाँ चला गया। लीना बोल रही होती है ओपा भाग क्यों रहे थे और आखिर वो दिख क्यों रहे हैं, वो कहाँ चले गए। तभी जॉन लीना को पकड़ते हुए साइड वाली गली में लेके चला जाता है। हम देखते हैं जॉन ने वहाँ पे हाओनान को डस्टबिन में डाल रखा होता है। जॉन बोल रहा होता है लीना ये मैं हूँ चिल्लाना मत। जैसे ही जॉन लीना को छोड़ता है लीना बोल रही होती है फाइनली ओपा आप मुझे मिल गए। लीना को पीछे करते हुए जॉन सोच रहा होता है पिछली लाइफ में भी एक सरदर्द थी और इस लाइफ में भी एक सरदर्दी है। जॉन बोल रहा होता है सबसे पहले तुम मुझे ओपा बोलना बंद करो, तुम्हारी वजह से मैं बिना किसी बात के दिक्कत में फंस जाऊंगा। और तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे आके कैसे पहुंची, मैंने तो तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लीना बोल रही होती है आपके कोड के ऊपर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था ना, मैंने उसको याद कर लिया। जब मैंने उसको डिकोड कराया तो आपके स्कूल और आपकी सिटी का नाम था। फिर मैंने अपनी मॉम को बोला कि वो मुझे स्कूल में ट्रांसफर करा दे, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। थोड़ी देर पहले है ना प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर मेरा एडमिशन हो रहा था, तभी मुझे प्लेग्राउंड से आवाज आई कि कुछ लोग खेल रहे हैं और मैंने देखा कि आप उनमें से एक है, तो इसी वजह से मैं दौड़ते हुए आपके पास में आ गई। जॉन बोल रहा होता है तुम्हारी वजह से मुझे प्रिंसिपल ऑफिस से भी डांट पड़ेगी, वैसे तुम नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारे ऊपर किसी भी दिक्कत में आए। लीना बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जॉन बोल रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ में सही से रहना है ना तो मैं तुम्हें कुछ रूल्स बता रहा हूँ जिन्हें तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। लीना बोल रही होती है हाँ ओपा आप जो भी बोलोगे मैं वही करूंगी। जॉन बोल रहा होता है सबसे पहले तुम्हें बात रिवील नहीं करो कि मैं सियोल आया था और मैं तुम्हारी फैमिली की हेल्प करी है। लीना सोच रही होती है ओपा बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह है जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रखा है और पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इनकी आइडेंटिटी के बारे में जानती हूँ। और दूसरा ये कि हम कैसे मिले थे इस स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं तुमसे सभी के सामने कोरियन में तो बात नहीं कर सकता क्योंकि इन लोगों के हिसाब से मुझे कोरियन नहीं आती। तुम फिलहाल चीजों को रिवील मत करो, मैं कुछ सोच के सबको बता दूंगा। फिर जॉन वहाँ जाने लगता है। लीना बोल रही होती है ओपा क्या आप यहाँ जा रहे हो। जॉन सोच रहा होता है मुझे अभी मेरी फॉलो कर रही थी, मुझे उसको भी जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, पता नहीं उसने क्या क्या सोच लिया होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मेरी को जो कि रोड पे बैठ के रो रही होती है। मेरी सोच रही होती है जॉन आके तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। तभी जॉन उसको टिश्यू देते हुए बोल रहा होता है अगर तुम इतना रोगी ना तो फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी
और आखिर तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया? सनमई बोल रही होती है पहले मुझे बताओ कि उस लड़के ने तुम्हें आते ही हक क्यों किया? जॉन बोल रहा होता था तुम उस चीज को लेकर इतनी परेशान हो रही हो। देखो मैं तुम्हें इसी वजह से आंसर नहीं करेगा क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हमारे और उनके कल्चर के बीच का डिफरेंस है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ कि वो लड़की मेरे को जानती है। सनमई बोल रही होती अच्छा वो तुम्हें जानती है लेकिन आखिर तुम उससे कैसे मिले थे? जॉन बोल रहा होता है दौड़ते वक्त तुम किसी टकराई तो नहीं थी ना? मई बोल रही होती है नहीं मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आ गई थी। वैसे आखिर उस लड़की का क्या हुआ? वो भी तुम्हारे पीछे दौड़ रही थी, वो तुमसे काफी आगे भी थी। क्या वो तुमसे मिली थी? जॉन बोल रहा होता है नहीं मैंने उसको नहीं देखा, शायद वो भागते हुए कहीं और चली गई होगी। तभी मई बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बच्ची हूँ? मैं तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रही थी तुमने मुझे वो भुलवा दिया। मुझे फटाफट से आंसर करो कि तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? जॉन सोच रहा होता है मई काफी जिद्दी है और वो बिना आंसर के तो नहीं मानने वाली। मिस्टर लियो बोल रहे होते हैं जॉन भी फाइनली तुम मुझे मिली गए। अच्छी बात तो ये है कि तुम सभी लोग ठीक हो, बिना किसी को बोले तुमने स्कूल से क्यों भाग गए? चलो मेरे साथ में डायरेक्टर फैंग काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। सीन चेंज होता है, हम देते डायरेक्टर फैंग को जो कि हावनान के बंदों से बोल रहे होते इतने कम एज के अंदर तुम लोग क्या बन गए? तुम लोग को पता है कि तुम लोग जो कर रहे हो तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। अगर तुम लोग ऐसे ही रह गए ना तो तुम लोग फ्यूचर में लॉस को तोड़ोगे और हो सकता है कि तुम लोग क्रिमिनल्स भी बन जाओ। जब तुम सोसाइटी के अंदर एंटर करोगे तो क्या तुम अपने हाथ में छुरी और गन्स लेकर एंटर करोगे? आखिर लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे कि तुम कौन से स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हो? मिस्टर लियो बोल रहे होते डायरेक्टर फैंग मैं यहाँ पे जॉनवी को लेके आ गया हूँ। डायरेक्टर फैंग सोच रहे होते इस बच्चे ने जो यान बियान में किया था ना मैं तो अभी तक वही नहीं भूल पाया हूँ और इसने फिर से दिक्कत खड़ी कर दी। डायरेक्टर फैंग बोल रहे होते मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ? जॉन विक बोल रहा होता ये सभी के सभी मुझे मारने के लिए आए थे और आप देख सकते हैं कि मैं इन सभी लोगों को अकेले नहीं पीट सकता, तो इसी वजह से मैं डर के मारे भाग गया। डायरेक्टर फैंग बोल रहे होते ये लोग बाकी किसी को तो नहीं मारते, तो फिर आखिर तुम्हें मारने के लिए क्यों आए थे? ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों को सपना आया होगा कि जॉनवी को कल स्कूल में पीटना है, इसी वजह से तुम्हें पीटने के लिए आ गए। जॉन बोल रहा होता ये लोग मुझे बुली करे थे क्योंकि मैं वीक हूँ। डायरेक्टर फैंग बोल रहे होते तुम अपने डायरेक्टर से बात करते हुए कैसे एटीट्यूड में बात कर रहे हो? मिस्टर ली उसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाओ, ये बच्चा हाथ से निकल चुका है। जॉन बोल रहा होता अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है ना तो आप किसी और के ऊपर चला लो, मेरा मूड खराब मत करो। मैं जा रहा हूँ, आपको जो भी करना हो आपको कर लेना। डायरेक्टर फैंग बोल रहे होते लड़के तुम बिल्कुल ही लॉलेस हो, पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं जो कि तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मिस्टर लियू बोल रहे होते डायरेक्टर फैंग जो जॉन विक है ना उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, इसके फादर उसा में रहते और इसकी मॉम जेल में है। सनमई सोच रही होती है जॉन तुम यहाँ पे ऐसे ही जा रहे हो, तुमने मेरे क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं करा। निकलने के बाद में जॉन बोल रहा होता सच में मैं तो काफी स्मार्ट हूँ। सभी लोगों को चकमा देखते हुए फाइनली बाहर निकल गया। आगे हमें उसी रात मेरे घर का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते जॉन मैंने सुना कि आज बच्ची का ट्रांसफर हुआ है और जो ट्रांसफर स्टूडेंट थी ना वो स्कूल आते तुम्हारे पास में आई थी, क्या तुम उस बच्ची को जानते हो? मैं सोच रही होती इसी क्वेश्चन का आंसर तो मुझे भी चाहिए। जॉन सोच रहा होता है मेरी की आंखें फूली हुई है, इसका मतलब है घर पे बैठ कर रो रही थी, इसी वजह से प्रिंसिपल सन मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। जॉन बोल रहा होता है प्रिंसिपल सन ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, 2 दिन पहले मैं बदर दाली के शॉप पे सीख रहा था कि कार को कैसे रिपेयर करते हैं, तभी ये लड़की मेरे पास में आई थी क्योंकि इसके कार का ब्रेक टूट गया था और मैंने इसके कार के ब्रेक को ठीक किया है। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते ये लड़की फॉरेन से है और ये इतनी बड़ी भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास में अकेले ही आई थी। जॉन बोल रहा होता है नहीं इसके साथ में कुछ बड़े लोग भी थे जो कि इसको फॉलो कर रहे थे, पर ये लोग बातें करने में इतने फ्लुएंट नहीं थे, इसी वजह से मुझे इन लोगों से बातें करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते वो तुमसे बात तक नहीं कर पाई थी, फिर भी वो तुम्हें देखने के बाद में इतनी खुश क्यों थी? जॉन बोल रहा होता है प्रिंसिपल सन इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, मैं बहुत ही हैंडसम हूं ना शायद इसी वजह से, और भले ही मैं उस लड़की की लैंग्वेज नहीं समझ पाया था लेकिन फिर भी मैंने उसकी हेल्प कर दी। प्रिंसिपल सन सोच रहे होते जॉन बोलते बिल्कुल सही रहा है, सच में ये दिखने में बहुत ही हैंडसम है और जो बच्चे यहाँ पे आई है उसका नाम लीना है और वो भी दिखने में काफी अच्छी है। सेम एज के बच्चे दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि इन लोगों की बात आगे बढ़ जाए, इन दोनों गाजरों के बीच में एक कैबेज बच जाएगी। प्रिंसिपल सन बोल रहे होते ठीक है फिर रात हो रही है, अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। मेरी बोल रही होती है डैड मैं जॉन को नीचे तक छोड़ के आ जाती हूँ। सीढ़ियों से उतरने के बाद में जॉन बोल रहा होते अब तुम वापस जा सकती हो, लेकिन तभी जो मेरी होती है वो दोनों गले लगा लेती है। मेरी बोल रही होती है उस लड़की ने तुम्हें ऐसे गले लगाया था ना दोपहर में, अब ये सेम काम मैंने भी कर लिया। वहाँ से जाते हुए मेरी बोल रही होती है ठीक है फिर हम कल मिलेंगे। जॉन बोल रहा होता है इसी वजह से मैंने अपने स्पाई वाली लाइफ को स्किप करके नॉर्मल लाइफ चूज करी है, सच में ये लाइफ तो बहुत ही कमाल की है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हावनान को जो कि होश में आते हुए बोल रहा होता है आखिर मैं कहाँ हूँ और आखिर मैं इस गली के अंदर क्या कर रहा हूँ।
मुझे याद है, मैं तो उस कमीने जॉन विक को सबक सिखाने के लिए आया था ना, तो आखिर वो जॉन विक कहाँ चला गया। तभी हावनान की तरफ एक हाथ आगे बढ़ते से थप्पड़ मार देता है। एक अंकल बोल रहे होते तुमने दिक्कत खड़ी करी और फिर तुम इसके बाद में घर भी नहीं आए। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से डायरेक्टर फैंग ने मुझे कितना डांटा है। लगता है तुम्हें बड़ा करने में मुझसे कोई बहुत ही बड़ी गलती हो गई। आज घर जाने के बाद मैं तुम्हें काफी ज्यादा सबक सिखाऊंगा जिससे कि तुम्हें भाईगिरी छोड़ दोगे। हावनान बोल रहा होता है जॉन विक, आज हमारे बीच की छोटी सी दुश्मनी बड़ी दुश्मनी बन गई। ये मैटर अब हम दोनों के बीच में ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा। आज जो मेरे डैड ने मेरे गाल के ऊपर थप्पड़ मारा है और जो मेरे घर पे मुझे बेल्टों से मार पड़ने वाली है ना, वो सबका हिसाब मैं लिख रहा हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें ये सब रिटर्न कर दूंगा। आगे हमें अगले दिन जॉन विक की क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर बोल रहे होते स्टूडेंट्स इनसे मिलो, ये है आप लोगों की नई क्लासमेट लीना। ये साउथ कोरिया के सियोल से यहाँ पे आई है। अब से ग्रेजुएशन तक हमारे स्कूल में ही पढ़ेगी। लीना बोल रही होती है हेलो एवरीवन, मुझे आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। टीचर बोल रहे होते स्टूडेंट लीना, लास्ट रो में जो जॉन विक के पास वाली सीट है ना, आप जाके वहाँ पे बैठ जाओ। सनमई बोल रही होती है टीचर हमारा जो नई स्टूडेंट है ना, वो एक फॉरेनर है और उसको इतनी तरीके से चाइनीज बोलने और समझने नहीं आती। अगर वो क्लास के अंदर सबसे एंड में बैठेगी तो उसके पास में लेक्चर की आवाज सही तरीके से नहीं जाएगी और ऊपर से लास्ट रो से जो ब्लैक बोर्ड है वो भी सही तरीके से नहीं दिखता, तो आपको इसको आगे बैठाना चाहिए। लुओ किंग बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हारे लिए यहाँ पे सीक्रेट वॉर स्टार्ट हो चुकी है, मैं अभी तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, तुम इसके लिए मुझे बाद में थैंक यू बोल देना। लुओ किंग बोल रहा होता है टीचर अगर ऐसी ही दिक्कत है ना तो मैं लास्ट रो में जाके जॉन के पास में बैठ जाता हूँ, मेरी रो से लेक्चर आराम से सुनाई देगा। आगे जो लीना होती है वो लुओ किंग की सीट पे आके बैठ गई होती है। साइड वाला लड़का बोल रहा होता है हेलो क्लासमेट। तभी लीना बोल रही होती है 2 मिनट के लिए चुप रहो। फिर वो अपने टूल बॉक्स को खोलते हुए हेवनली दाव को प्रे करने लगती है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है लड़की थोड़ी अजीब नहीं है। लुओ किंग बोल रहा होता है इसके रिलीजियस बिलीफ की तुम्हें वैल्यू करनी चाहिए। जॉन सोच रहा होता है मैंने इसको हेवनली दाव के बारे में बताया था और अब ये हेवनली दाव को प्रे भी करने लग गई। आगे हम देखते लंच टाइम हो गया होता है और जॉन कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा होता है। जॉन बोल रहा होता है यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोग को चिकन मिलेगा, लेकिन हमें तो मिला ही नहीं। तभी मैं जॉन के पास में आके बैठ जाती है। मैं ही बोल रही होती है तुम्हें पता है मैं घर से फ्रेश चिकन विंग्स लेके आई हूँ। डैड ने बोला था कैफे का खाना कभी खाना, क्योंकि जो कैंटीन वाले लोग हैं ना ये चावल को सही तरीके से धोके नहीं बनाते। मेई के दिए हुए चिकन विंग्स को खाते हुए जॉन बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी मेई की दोस्त बोल रही होती है मेई तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ में चल के लंच करो। फिर वहाँ पे जॉन के पास में लीना आते हुए बोल रही होती है ओबा आप यहाँ पे हो, वैसे आखिर आप ये क्या खा रहे हो, देखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जॉन बोल रहा होता है इस बन के अंदर फ्राइड चिकन है। लीना बोल रही होती है मुझे भी ये खाना है। फिर वो मुंह खोल लेती है और बोलते है कि मुझे खिलाइए। लीना को ये सब करते हुए देख के सनमई काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। वहीं जॉन सोच रहा होता है लड़की मुझे मरवाने का ट्राई कर रही है। जॉन को पकड़ते हुए लीना बोल रही होती है ओपा आपको क्या हुआ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइट खाना है, आप प्लीज मेरे साथ में ऐसा मत करिए। जॉन सोच रहा होता है आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, पीछे में ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। काश गॉड यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए कुछ तो कर देते। तभी पीछे से हावनान चिल्ला रहा होता है कि जॉन विक क्या तुम यहाँ पे हो। जॉन विक सोच रहा होता है सच में ये बंदा भगवान का दूसरा रूप है, जब भी मैं गॉड से हेल्प मांगते हुए मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता है। हावनान बोल रहा होता है कमीने कल तो तू भाग गया था लेकिन तू आज नहीं भाग पाएगा, मेरे फादर ने मुझे कल कुछ गिफ्ट दिए थे जो कि मुझे तुझे देने हैं। सारे बंदे बोल रहे होते तो बदर हावनान है ना। तभी जॉन विक पीछे मुड़ते हुए 2 चॉपस्टिक्स को उसी तरफ फेंक देता है। आगे बढ़ते हुए हावनान बोल रहा होता है कि तुमने मेरे पाँव पे गिर के माफी नहीं मांगी ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। लेकिन तभी वो जॉन विक की फेंकी हुई चॉपस्टिक के ऊपर पाँव रख देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। जॉन बोल रहा होता है इस बेचारे को तो बहुत ही दर्द हुआ होगा। फिर जॉन हावनान के पास में आते हुए बोल रहा होता है बता तुम्हें काफी चोट लग गई होगी ना, लगता है तुम्हें फिर से मुझे डॉक्टर के पास में लेके जाना होगा। हावनान सोच रहा होता है लास्ट टाइम इसे मुझे डस्टबिन में फेंक दिया था, पता नहीं इस बार मेरे साथ में क्या करेगा। डरते हुए हावनान बोल रहा होता है मुझे डॉक्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। जॉन बोल रहा होता है मैं तुम्हें दर्द में थोड़ा छोड़ सकता हूँ। फिर वो हावनान को उठाते हुए बोल रहा होता है चलो मैं तुमको डॉक्टर के पास में लेके चलता हूँ। हावनान सोच रहा होता है पहले मेरी लाइफ काफी चल रही थी, पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब मैंने आके इस कमीने को ऑफेंड कर दिया। पहले मैं सभी के सामने काफी ज्यादा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस हुआ करता था, पर अब मैं पूरी क्लास के सामने सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह चुका हूँ। मेरा जो अंडरवर्ल्ड का करियर था वो इस कमीने ने खत्म कर दिया। वही सीन चेंज होता है, हमें सियोल के सी का सीन दिखाया जाता है। एंडरसन बोल रहा होता है शायद हमारे नंबर 4 की बॉडी इसी के अंदर है। वैसे जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है ना वो काफी आगे बढ़ चुकी है, जैसे ही मुझे कुछ भी रिजल्ट मिलते हैं मैं आपको भेज दूंगा। नहीं नहीं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग को रिवेंज लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बंदा सिर्फ हमारा एक गोल्ड डिगर था, लेकिन फिर भी ये जानना कि हमारे खिलाफ ये सब कौन कर रहा है ये बहुत ही जरूरी है। क्या पता ये शायद से एक ही बंदा हो
जो कि हमारे सारे के सारे गोल्ड डिगर को मार रहा है, तो उस बंदे को हमें सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तभी वहाँ पे पानी के अंदर से हाजुंग की बॉडी बाहर निकल गई होती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जॉन विक को, जो कि बोल रहा होता है प्रिंसिपल सन, आजकल तो क्लास को स्किप करने का रीजन आपकी बेटी ही बन चुकी है। जब भी मैं क्लास के अंदर जाता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि वो कोई नॉर्मल क्लास है, मेरे तो वो बैटलफील्ड बन चुकी है। अभी मुझे काफी ज्यादा भूख लग गई, इसी वजह से मैं चोर बाजार जा रहा हूँ पैनकेक खाने के लिए। लेकिन जैसे वो चोर बाजार में दाली की शॉप को देखता है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि शॉप के गेट से लेकर हर एक चीज को तोड़ दिया गया होता है। जॉन बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर जॉन सामने वाले रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ये सामने वाली शॉप थी ना उसके साथ में क्या हुआ है। सैब बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे बाइक या साइकिल खरीदने के लिए आए थे? तुम्हें इन लोगों के वेट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह ही कुछ लोग इन लोगों को पीट के और इन लोगों को किडनैप करके लेके चले गए। कहा गया है कि जो बंदा इन लोगों को लेके गया है ना वो और कोई नहीं बल्कि जीक इंसान है। अगर सच में वो दाली है वो इंसान के हाथों में पड़ा है ना तब तो वो बचने वाला नहीं है। अगर दाली जिंदा वापस नहीं लौटा तो समझ लेना कि उसको किसान ही लेके गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दाली ने किसान को कैसे ऑफेंड कर दिया। जॉन विक सोच रहा होता है, ली किसान आखिर वो दाली को लेके क्यों गया है। सीन चेंज होता है, हमें चैंगहान के एक रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली किसान के बंदे दाली को टॉर्चर कर रहे होते हैं। ली किसान बोल रहा होता है, इस टकले से पूछो क्या इसको समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। दाली बोल रहा होता है, मिस्टर किसान आप पे जो भी कुछ कर रहे हैं ना वो रूल्स के खिलाफ है। किसान का बंदा बोल रहा होता है, बदर आपने सुनी लिया कि क्या बोल रहा है। किसान बोल रहा होता है, इसकी फालतू बातें मैं नहीं सुन सकता, इसको फिर से पानी में डुबाओ। दाले रोते हुए बोल रहा होता है, मास्टर किसान प्लीज मुझे मारना बंद करिए, मैंने आपके हेल्पर का एडवांटेज लेने का ट्राई नहीं करा है, पर प्लीज आप मेरे सामान के लिए थोड़ा सा पैसा और दे दीजिए। मेरे अंडर में बहुत सारे भाई काम करते हैं और मेरी एक बहुत ही बड़ी फैमिली है जिनका मुझे पेट पालना है। किसान बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में आखिर ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ में बार्गेनिंग कर रहे हो। तुम प्रिजन में लेके आए हो। पता है मेरे एलिस ब्रदर ने भी ये गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उनको 10 साल के लिए जेल हो गई है और उनके जितने भी साथी थे ना वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना ही बोला था ना कि मुझे तुम्हारी शॉप को टेक ओवर करना है, तो आखिर तुमको इसमें दिक्कत ही क्या आ रही है। तभी वहाँ पे गेट तोड़ते हुए जॉन आता है। जॉन बोल रहा होता है, लगता है मैं पे टाइमली आया हूँ। किसान बोल रहा होता है, आखिर ये बंदा कौन है और कहाँ से आया है। इतनी हिम्मत तो पिछले कुछ सालों में किसने भी नहीं दिखाई कि वो मेरे ही बंदे को मेरे ही गेट के सामने मारे। जॉन बोल रहा होता है, सिर्फ तुम्हारे बंदे ही नहीं बल्कि आज तुम भी पिटोगे। अभी हम लोग फालतू बातें नहीं करेंगे, तुम्हारे बंदों को खत्म करने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। किसान बोल रहा होता है, आगे बढ़ो, इस बंदे को खत्म कर डालो। जॉन किसान के बंदों को पीटते हुए बोल रहा होता है, लगता है तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आई। फिर जॉन किसान के बंदों को पीटते हुए पानी फेंकना स्टार्ट कर देता है। घबराते हुए किसान बोल रहा होता है, मेरे दोस्त तुम्हें मेरे लोगों को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे जो भी दिक्कत है वो सारी की सारी सोल्व हो जाएगी। तभी जॉन वहाँ पे किसान को किक मार देता है। जॉन बोल रहा होता है, थोड़ी देर पहले तुम ही तो बात नहीं करना चाह रहे थे ना। ब्रदर दाली आप सिर्फ 2 सेकंड वेट करो, मैं अभी आपको निकालता हूँ। आगे हम देखते हैं जॉन दाली को लेके उसके स्टोर पे वापस आ गया होता है। दाली बोल रहा होता है, पहले जो किसान के एल्डर ब्रदर थे ना हम उनके अंडर में काम किया करते थे, पर उनके जेल जाने के बाद में हमारे ऊपर दिक्कतें आ रही है। जॉन बोल रहा होता है, इसका मतलब तुम्हारे बॉस और तुम्हारी टीम के लोग गायब हो चुके हैं। क्या हो अगर लीग किसान फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आए, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तो तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर नहीं रह सकता ना, मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए तो नहीं आऊंगा। दाले ही बोल रहा होता है, क्योंकि सारे ब्रदर्स का हाल मेरे से ना हो जाए, इसी वजह से वो सभी के सभी डर के भाग गए थे। मन तो मेरा भी है कि मैं उन लोगों को इकट्ठा करूं, पर ना ही मेरे पास में इतनी पावर है और ना ही पैसे। सारे बंदों को सपोर्ट करने के लिए कम से कम लाखों युवान चाहिए, और प्लस में हमें भी तो जीने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। मेरा जो करंट बिजनेस है वो बहुत ही छोटा है, ये सभी लोगों को तो सपोर्ट नहीं कर सकता ना। जॉन बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है। दाले बोल रहा होता, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमेशा इलीगल कार्स और बाइक चुराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या हो अगर मेरे बंदे किसी बहुत ही पावरफुल इंसान की गाड़ी चुरा ले, उस दिन बहुत ही खतरनाक इंस्पेक्शन होगी और साथ में मेरे को भी जेल में भर दिया जाएगा। इसी वजह से मैं तो इस साल एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल एजेंट से बात कर रहा था, ताकि मैं छोटी सी गाड़ियों की एजेंसी खोल सकूं। मुझे गाड़ियों के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज है, तो शायद से मेरा ये काम चल जाए, और अगर मेरा काम चल गया ना तो मैं अपने सारे भाइयों को काफी अच्छा काम दे पाऊंगा। जॉन सोच रहा होता है, आने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर जो इलेक्ट्रिक मार्केट है वो बढ़ेगा, और आने वाले टाइम के अंदर तो सारे ही लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ही प्रीफर करेंगे। जल्दी ही गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी सारी सब्सिडी देना स्टार्ट करेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी बड़ी सिटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक भी एजेंसी नहीं है। ऐसे में सिटी में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल की एजेंसी खोलना बहुत ही स्मार्ट प्लान है। दाली भले ही दिखने में बेवकूफ लगता है, लेकिन इसका दिमाग तो बहुत ही तेज काम करता है।
हो सकता है फ्यूचर में काफी अच्छा कुछ कर पाए। जॉन बोल रहा होता है दाली, अगर मैं तुम्हें मान लो 5 लाख युआन देता हूँ तो क्या तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा? दाली बोल रहा होता है इतना पैसा तो बहुत है, मेरे पास भी सेविंग्स के अंदर कम से कम 2 लाख युआन पड़े होंगे। इतने पैसों का यूज करते हुए मैं एक अच्छी खासी एजेंसी खोल पाऊंगा और एजेंट से भी बात कर पाऊंगा। और हो सकता है कि मैं एजेंसी खोलने की वजह से जो पुराने वाले बॉस है वो वापस आ जाए। इससे सिर्फ मेरा इतना फायदा हुआ कि इंसान मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा और यहाँ पे सब कुछ वापस ठीक हो सकता है। जॉन बोल रहा होता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें कल पैसा दे दूंगा। दाली बोल रहा होता है ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारा इन्वेस्ट करा है, इसी वजह से मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर दूंगा और आप ही हमारे रियल बॉस होंगे। जॉन बोल रहा होता है मैं तुम्हें जो पैसा दे रहा हूँ ना वो मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं दे रहा, तुम इसको एक लोन ही समझ लो। जब तुम्हारे पास में बाद में पैसे हो जाए ना तब तुम मुझे पैसे वापस कर देना। रोते हुए दाली बोल रहा होता है ब्रदर मेरे लिए इतना मॉम डैड ने नहीं किया जितना कि आपने कर दिया है, पता नहीं इस लाइफ के अंदर मैं आपको रीपे कैसे करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं आपके लिए लाइफ टाइम लॉयल रहूंगा। जॉन बोल रहा होता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने ये एक्टिंग जारी रखी ना तो मैं तुम्हें अभी कभी पीट दूंगा। सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हम देते लीना के पास में एक व्हाइट हेयर वाला बंदा आया होता है जो कि बोल रहा होता है तुम्हें याद है आज हम लोग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर साथ में थे, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक लेटर लिख कर आया हूँ। लीना बोल रही होती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फिर वो उसके लेटर को लेते हुए फाड़ देती है। लीना बोल रही होती है लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लुओ किंग बोल रहा होता है आजकल की दुनिया में प्यार करना बहुत ही मुश्किल है, जहाँ देखो वहाँ पे टूटे हुए और बिखरे हुए दिल मिलते हैं। सनमई अगर तुम्हें जॉन को हासिल करना है ना तब तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी को पता है कि ये लड़की जॉन के पीछे है। मेई बोल रही होती है नहीं मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही ये जॉन के पीछे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन जॉन इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल तो इसको ये भी पता नहीं होगा कि जॉन अभी कहाँ पे है, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि जॉन कहाँ पे है और ये चीज हम दोनों के बीच का अंतर शो करती है। आगे जो मेई होती है वो जॉन के पास में आ गई होती है। जॉन बोल रहा होता है मेई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हारते हुए मेई बोल रही होती है मेरे डैड ने बोला कि तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो, अब जबकि तुम रेगुलर क्लासेस को स्किप करने लग गए हो तब तो मुझे तुमसे यहीं पे मिलना पड़ेगा ना। जॉन सोच रहा होता है मेई यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आई है, इसके लिए इसको कम से कम 1 घंटे तक साइकिल चलनी पड़ी होगी। जियानिंग डिस्ट्रिक्ट से ये जगह बहुत ही दूर है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ठंड का टाइम चल रहा है, ऐसे में शाम को यहाँ पे आना बहुत ही बड़ी बात है। जॉनविक बोल रहा होता है ब्रदर दाली क्या आप मुझे कोट या फिर कोई मोटा सा कपड़ा ला के दे सकते हैं? दाली बोल रहा होता है आप 1 सेकंड रुको मैं अभी लेके आता हूँ। तभी जॉन मेई का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें यहाँ पे बाबा आने की जरूरत नहीं है। मेई बोल रही होती है नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही। तभी वहाँ पे दाली आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर मेरे पास में एक कोट है जो कि मैंने आज तक कभी नहीं पहना, ये सिस्टर के काम आ जाएगी। वैसे मैं जान सकता हूँ कि लिटिल सिस्टर कौन है? जॉन बोल रहा होता है इसका नाम है सनमई और उस दिन जो प्रिंसिपल सन आए थे ना उन्हीं की बेटी है। दाली सोच रहा होता है अब मेरे को समझ में आया कि आखिर जो ब्रदर जॉन है वो प्रिंसिपल सन की इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं, असली रीजन तो उनकी ये बेटी है। तभी जॉन मेई को जैकेट पहनाते हुए बोल रहा होता है इसको पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। दाली बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। तभी जॉन मेई के गाल खींचते हुए बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेई सोच रही होती है इसी वजह से तो मैं यहाँ पे आई थी, मुझे पता है कि जॉन के पीछे लीना है तो इसी वजह से मुझे जॉन के साथ में रहना ही पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमें लीना के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देते लीना की मॉम को जो कि अपने घर पे आ रही होती है। घर में एंटर करते हुए लीना की मॉम बोल रही होती है मैंने अपने हस्बैंड की कंपनी को टेक ओवर तो कर लिया है लेकिन इसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे अपने वुमन वाले वीक साइड को साइड में करके स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी साइड से एंडरसन बोल रहा होता है मिस जियांग फाइनली आप आ ही गई। मिस जियांग बोल रही होती है तुम कौन हो? एंडरसन बोल रहा होता है मेरा नाम है एंडरसन, मेरा यहाँ पे आने का रीजन बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे कुछ भी बुरा करने के लिए तो नहीं आया हूँ, मैं आपसे बस कुछ सिंपल क्वेश्चन करूंगा और आपको उसके आंसर करने हैं। मिस जियांग बोल रही होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं यहाँ पे बॉडीगार्ड्स को बुला के बुला लूंगी। एंडरसन बोल रहा होता है मुझे लगा था कि आप कॉपरेट कर जाएंगी लेकिन आप तो कॉपरेट करने के मूड में ही नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिना किसी फाइट के मेरे पास में सच्चाई निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, मुझे माफ करिएगा लेकिन मेरा जो अगला मूव है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा दर्द होगा। तभी मिस जियांग के पीछे से एक लड़की निकलते हुए बोल रही होती है टेंशन मत लो हम अपना काम जल्दी ही कर लेंगे। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एंडरसन बोल रहा होता है ये स्टोरी तो बहुत ही कमाल की है, मुझे लगा नहीं था कि चीजें इतनी पेचीदा होंगी। कुछ दिनों पहले ही हाजुम और कुछ बंदों ने मिलकर मिस जियांग के हस्बैंड को मार दिया और वो यहाँ पे इनको मारने के लिए भी आए थे। जब वो अपने प्लान में कामयाब होने ही वाले थे
तभी वहाँ पे एक लड़का आया, उसने इन लोगों को बचा लिया और उस लड़के का दिल जीतने के लिए इनकी जो बेटी है उसने अपना ट्रांसफर करवा लिया और वो भी चाइना चली गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो चाइना के उसी स्कूल में गई है जहाँ पे सन सेंगली एक टीचर है, और वही तो हमारा नंबर 16 वेईसान भी मरा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितनी भी कड़ियाँ है वो सारी की सारी जुड़ रही है, और शायद से यहाँ पे जिस लड़के के बारे में बात हो रही है ना, मैंने उस बंदे को देखा था, वो सन सेंगली के घर पे उनके बेटी को लेके आया था। फिर एंडरसन बोल रहा होता है हमें चलना चाहिए। एंडरसन के साथ वाली लड़की बोल रही होती है इसका क्या होगा। एंडरसन बोल रहा होता है जब तक हम लोग को एक गोल्ड डिगर नहीं मिलता तब तक टेम्परेली हाजुन की प्रॉपर्टी को हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे ही नया गोल्ड डिगर मिल जाएगा और सबको संभालेगा। और हाँ, यहाँ पे तो मिस जियांग को काफी सही तरीके से संभालना, हो सके तो इनकी मेमोरी को इरेज कर दो, क्योंकि इनकी वजह से पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पे आए थे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जॉन और फ्रेया को। फ्रेया बोल रही होती है बदर क्या मैं आपकी पपी हूँ। जब एक क्यूट डॉग का मालिक उसको वॉक पे लेके बाहर निकलता है तब सारी लड़कियां उसको काफी ज्यादा पसंद करती है। वैसे ही आप मुझे लेके 10 गलियों से घूमते हुए आए हैं। फिलहाल 53 ऐसी सिस्टर्स है जिन लोगों ने आपको अपना नंबर दे दिया है, तो मैं तो आपके लिए एक पपी का काम ही कर रही हूँ ना। घबराते हुए जॉन विक बोल रहा होता है तुम 5 साल की ही हो ना, तुम जैसे छोटी बच्ची को ये सारी चीजें किसे सिखा दी। फ्रेया बोल रही होती है मेरे किंडरगार्टन के दोस्त ने मुझे बोला था कि उसके 8 बॉयफ्रेंड है, और ये होना बहुत ही औसम बात होती है। जॉन विक सोच रहा होता है जब मैं और मेरे दोस्त 5 साल के थे तब तो हम लोग सही तरीके से चड्डी तक नहीं पहन पाते थे, और ये 5-5 साल के बनते 8-8 बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। सच में ये जनरेशन इतनी तेज चेंज हो रही है ना, जितना कि कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। मुझे अपनी बहन को समझाना पड़ेगा कि 8 बॉयफ्रेंड होना अच्छी बात नहीं होती है, वरना ये भी कल को अपने घर पे बॉयफ्रेंड लेके आ जाएगी। तभी लीना बोलती है ओपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या ये बच्ची आपकी बहन है। मुझे क्लासमेट्स ने बताया था कि आपकी एक बहुत ही क्यूट सी बहन है। जॉन बोल रहा होता है फ्रेया तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे बदर की दोस्त है। बैठते हुए लीना बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है लीना और मैं तुम्हारे भाई की फ्यूचर वाइफ हूँ, मेरी आदत डाल लो क्योंकि फ्यूचर में हम दोनों को साथ में ही रहना है। फ्रेया बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है फ्रेया। लीना बोल रही होती है मैं 16 इयर्स की हूँ और मेरा जोडिएक साइन है लियो, और मुझे है ना हेवनली दाव के ऊपर बहुत ही भरोसा है, मैं तो उन्हीं में बिलीव करती हूँ। फ्रेया बोल रही होती है मैं 5 साल की हूँ और मेरा जोडिएक साइन है स्कॉर्पियन, मुझे मदर गुआन पे बिलीव है। लीना बोल रही होती है मैं तुम्हारे बदर को ना ओपा बोलती हूँ और ये हमारी फैमिली के हेड है। फ्रेया बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, ये हमारी फैमिली में सबसे बड़े हैं। जॉन सोच रहा होता है ये दोनों मुझे सेम क्यों लग रही हैं। मुझे फ्रेया को लीना से बचाना होगा वरना ये दोनों ही सेम हो जाएंगी। आगे हम देते लीना को जो कि जॉन के घर पे आ गई होती है। लीना बोल रही होती है फ्रेया क्या तुम ये खाओगी, ये तुम्हें पक्का से बहुत ही पसंद आएगा। लीना बोल रही होती है तो पोच्ड एग है ना जो कि आपने बनाया है, पता है ये तो कोरिया के अंदर बहुत ही पॉपुलर फूड है और हम ये अपने लव्ड वंस के लिए बनाते हैं, तो आखिर मैं इसका मतलब क्या समझूं। तभी जॉन लीना की उसकी बातों का आंसर नहीं करता। लीना सोच रही होती है सच में इनको फंसाना तो बहुत ही मुश्किल है। लीना बोल रही होती है ओपा आपने बोला था ना कि मुझे कर्स वर्ड नहीं बोलने हैं, तो इसी वजह से मैंने अपनी आदतों को सुधारने के लिए कुछ टंग ट्विस्टर बोलना स्टार्ट कर दिया है, और आपको पता है मैं उसे रोज काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करती हूँ। जॉन सोच रहा होता है तो इतनी जल्दी लैंग्वेज सीखना भी बहुत ही बड़ी बात है, ये हमारी लैंग्वेज के अंदर टंग ट्विस्टर सीख रही है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। जॉन बोल रहा होता है ठीक है मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा है। लीना बोल रही होती है आपको नहीं पता कि मैंने ये सीखने के लिए दिन रात एक कर दिए। फिर लीना वहाँ पर टंग ट्विस्टर बोलने लगती है। फ्रेया बोल रही होती है बदर सिस्टर जहाँ पर टंग ट्विस्टर बोल रही है ना वो गलत है। लीना बोल रही होती है क्या मेरा टंग ट्विस्टर गलत है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको लेके बहुत ही प्रैक्टिस करी थी। जॉन बोल रहा होता है फ्रेया एक बार सिस्टर को बताओ कि आखिर सही टंग ट्विस्टर कैसा होता है। तभी फ्रेया वहाँ पे पूरे टंग ट्विस्टर को बोल देती है। लीना बोल रही होती है 1 सेकंड रुको, तुम तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की ही हो ना और तुमने इतना बार टंग ट्विस्टर याद भी कर लिया। फ्रेया बोल रही होती है सिर्फ इतना ही नहीं मुझे और भी बहुत कुछ याद है। जॉन बोल रहा होता है लीना तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम यहाँ पे जितने भी टंग ट्विस्टर और स्क्रिप्चर पढ़ रही हो ना वो सारे के सारे फ्रेया को याद है, वो तुम्हें सुनाएगी और बताएगी ये सही से कैसे बोलते हैं। तभी फ्रेया वहाँ पे एक एक करके सारे स्क्रिप्चर्स और टंग ट्विस्टर बोलने लगती है। लीना बोल रही होती है फ्रेया तुम तो बहुत ही औसम हो। आगे जो लीना होती है वो नीचे आ गई होती है। जॉन बोल रहा होता है जब तुम्हें सभी कुछ याद ना हो जाए ना तब तुम मेरे पास मत आना। जॉन सोच रहा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज फ्रेया ने लीना को संभाल लिया, अब जब तक लीना ये सब कुछ नहीं सीख लेती ना तब तक वो यहाँ पे नहीं आएगी। तभी जॉन नोटिस करता है कि कोई इसको देख रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जो कि जॉन को एक बिल्डिंग के ऊपर से बाइनोकुलर से देख रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है मिस्टर एंडरसन। जो लीना थी वो जॉन के पास से चली गई है और जो हमारा टारगेट है जॉन वो फिर से वापस ऊपर जा रहा है।
मुझे यहाँ पे पूरी कंडीशन के अंदर कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है फिलहाल कि तुम लीना को इग्नोर करो और सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के ऊपर ध्यान दो। हम देखते हैं एंडरसन की साथी बोल रही होती क्या तुम श्योर हो कि जॉन वही वो बंदा है जो कि सियोल में आया था? हो सकता है ना कि ये वो बंदा ना हो और हम यहाँ पे गलत गैस कर रहे हैं। एंडरसन बोल रहा होता है सभी लोग यहाँ पे बोल रहे थे ना कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तभी मुझे लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई तो दिक्कत है। अगर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि गड़बड़ है, इसका मतलब गड़बड़ है। हमें इन्वेस्टिगेशन को तेज करके आज रात को इन लोगों को पकड़ना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बंदे का पर्पस क्या है या फिर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरनाक है कि नहीं। पहले हम इस बंदे को पकड़ेंगे, उसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक हम इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। एंडरसन के साथ ही बोल रही होती है जो डॉक्टर है ना, वो जॉन के बैक डोर पे खड़ा है, वही चीता बाहर वाली सीट पे खड़ा है। एंडरसन बोल रहा होता है यहाँ पे जो स्नाइपिंग करने का काम है और ध्यान रखने का काम है वो अल्फा कर रहा है ना, वही फ्रंट से अटैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को मिली है। डॉक्टर और चीता को बोल दे कि वो लोग एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि हमारा जो टारगेट वो भरने का ट्राई करेगा ना, तो 5 मिनट के अंदर उन लोगों को एक्शन लेना होगा। वो लड़की बोल रही होती है अल्फा तुमने सुन लिया ना, 5 मिनट के अंदर हम लोग को एक्शन लेना है। तभी जॉन बोल रहा होता है हाँ मैंने सुन लिया कि तुम कमीने मेरे खिलाफ एक्शन लेने वाले हो। तुम लोग जिस जॉन के बारे में बात कर रहे हो ना, अभी वो मेरे कदमों के नीचे है। मैं तुम्हारे अल्फा के पास में खड़ा हूँ, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अभी मैं जस्ट खाना खा के उठा हूँ, मुझे घर पे जाके बर्तन भी धोने हैं, तो लेट मत करना। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।